हिंदी के प्रश्नों के क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने कल 34 प्रश्नों को हल कराया था उपन्यास से, और उपन्यास का अगला 35 प्रश्न से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि जो लोग नहीं देखे होंगे पिछली वीडियो यानी कल की, तो वह ऊपर आई बटन दबा करके देख सकते हैं। और आगे हम 35 की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम अपने हिंदी प्रभात चैनल में आपका स्वागत करते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग ध्यान से प्रश्नों का तैयारी करिए और लगे रहिए। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 प्रश्न तो जो जिसमें जितना इम्पॉर्टेंट आपको दिखाई देगा हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। तो इसमें 35 प्रश्न में लिखा है कि निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, हमने कल प्रेमचंद के 11 उपन्यासों का क्रम से हर सन के हिसाब से मैंने बताया है। तो ध्यान रखिएगा और इसे एक बार मिलाइएगा, लेकिन हम फिलहाल बता भी दे रहे हैं। ध्यान रहे, प्रेमाश्रम यानी सी ऑप्शन सही है। जो प्रेमाश्रम उनकी पहली रचना है, जिसका ध्यान रखेंगे जिसका रचना 1922 है, और गबन उनकी 8वीं रचना है 1931 यानी क्रम पर पहला प्रेमाश्रम है, दूसरा गबन है 1931 में, और तीसरा कर्मभूमि है 1932 में, और चौथा गोदान है 1936 में। यह उनका क्रम है। यानी कब से शुरू हुआ, तो 1922 पहला है, फिर 1931 है, फिर 32 है, और इसके बाद 1936 है। इस प्रकार यह उनकी रचना। आगे 36 नंबर पर देखते हैं तो लिखा है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, शेखर एक जीवनी यह अज्ञे का है, बाकी 3 उपन्यास प्रेमचंद जी का है। यानी डी ऑप्शन इसमें गलत है, यानी उपन्यास का डी ऑप्शन नहीं है। यानी डी ऑप्शन शेखर एक जीवनी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। अगला 37 नंबर पर प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक तो जान गए होंगे, प्रेमचंद, सी ऑप्शन सही है। और 38 है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक याद रखेंगे, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। और ध्यान रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुल 4 उपन्यास हैं ही, जिसमेएं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। याद रखेंगे ये 4 रचनाएं। ध्यान से जो इम्पॉर्टेंट हैं हम उनकी चर्चा भी करते जा रहे हैं। अगला 39 नंबर पाएंगे तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक अभी हमने बता दिया है, ए ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर 40 नंबर पर लिखा चारु चंद्रलेखा के उपन्यासकार हैं, तो यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी हमने बताया चारु चंद्रलेखा यानी बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, इनके 4 उपन्यास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। तो इनका पूरा उपन्यास कंप्लीट हो गया, यानी चारों, यानी एक नहीं है, 3 हमने बताया, एक पुनर्नवा का चर्चा इसमें नहीं किया गया है। अगला 41 नंबर पर देखते हैं तो लिखा कि रजिया बेगम किसकी रचना है। तो रजिया बेगम किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, यानी किशोरी लाल गोस्वामी। ध्यान रखेंगे, किशोरी लाल गोस्वामी की कुछ रचनाएं हम उसकी चर्चा कर दे रहे हैं। ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, यानी जो जितना उनका उपन्यास है। तो एक रजिया बेगम हो ही गया है, उसके अलावा उनकी रचना लीलावती, लवंगलता, आदर्श सती, चपला, नव्य समाज एक ही में है, पुनर्जन्म, सौतिया डा, सुल्ताना रजिया बेगम, यानी सुल्ताना रजिया बेगम। सुल्ताना अलग है, रजिया बेगम अलग है, और माने एक ही है, सुल्ताना रजिया बेगम है, इसमें काट दिया गया है। और लखनऊ की कब्र, ये किशोरी लाल गोस्वामी की इतने उपन्यास है। अगला 42 नंबर पर जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो ध्यान रखेंगे, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास इरावती है, यानी जयशंकर प्रसाद का कुल मूल रूप से 3 ही उपन्यास है। और इसमें जैसा कि जानते हैं मंगलसूत्र माने प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, ए ऑप्शन, यानी ये सही नहीं है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का उपन्यास है, ये भी अधूरा है। और जयशंकर प्रसाद का
बी सी डी ये तीनों जयशंकर प्रसाद का, जिसमें इरावती उनका अधूरा, सी ऑप्शन सही है। और बाकी तितली कंकाल ये भी जयशंकर, यानी जयशंकर प्रसाद का 3 ही उपन्यास, जो 2 पूर्ण है और 1 अधूरा रह गया, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला 43 पर देखते हैं, तो लिखा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास की रचना किसने की? तो ध्यान रखेंगे डी है विनोद कुमार शुक्ल। और अगला है भूतनाथ उपन्यास के रचयिता, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता, ध्यान से पहले देख लीजिए, फिर हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन है। तो समझ गए होंगे, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकी नंदन खत्री जी हैं, देवकी नंदन खत्री। तो इनके कुछ माने उपन्यास हैं, हम उसकी चर्चा कर दे रहे हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत प्रसिद्ध चंद्रकांता उनका उपन्यास है, देवकी नंदन खत्री का बहुत चर्चित उपन्यास। इसके अलावा चंद्रकांता संतति ये दूसरा उपन्यास है, नरेंद्र मोहिनी तीसरा है, और काजर की कोठरी चौथा है, अनूठी बेगम पांचवा है, और भूतनाथ छठवां है। यह देवकी नंदन के प्रसिद्ध, जिसमें जानते हैं कि प्रसिद्ध उनका चंद्रकांता रहा है। अगला है 45 नंबर पर 100 अजान एक सुजा नामक उपन्यास के लेखक, तो यह बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं। और 46 पर देखते हैं, तो लिखा है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार, तो इसके वृंदावन लाल वर्मा, ये ऑप्शन सही है, यानी 45 में बी ऑप्शन सही है और 46 में ए ऑप्शन सही है। और फिर अगला है ठेठ हिंदी उपन्यास, ठेठ हिंदी उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो याद रखेंगे, यह हरिऔध जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का यह रचना है। तो ध्यान रखेंगे, इनकी 2 ही मात्र उपन्यास हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के 2 ही उपन्यास है, जिसमें एक है ठेठ हिंदी और दूसरा है अधकिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी लिखा खाली, ध्यान रखेंगे ये पूरा फूल, इनका पूरा उपन्यास का नाम है ठेठ हिंदी का ठाठ। यह पूछा गया है कई बार, टेट में भी अभी हाल में ही पूछा गया था। तो ठेठ हिंदी का ठाठ और दूसरा है अधकिला फूल, यह उनका 2 उपन्यास है। अगला है 48 नंबर पर देखते हैं, तो लिखा है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम। तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। और अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो ध्यान रखेंगे परीक्षा गुरु, जो श्री लाला निवास दास का एक ही उपन्यास है जो पूरी तरह से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसे प्रथम उपन्यास का तमगा प्राप्त है, यानी कहा जाता है कि यह हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। तो इसलिए परीक्षा गुरु या रामचंद्र शुक्ल ने इसे मौलिक उपन्यास का माने पहला उपन्यास तो कहे यह रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास, तो यह पहला उपन्यास है और मौलिक उपन्यास के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि 50वां प्रश्न देखेंगे, लिखा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? तो 49 का बी परीक्षा गुरु, और 50 में आ जाते हैं तो ये भी परीक्षा गुरु है, क्योंकि वहाँ रामचंद्र शुक्ल ने पहला उपन्यास माना है, यहाँ मौलिक उपन्यास है 50 में मौलिक उपन्यास, तो ए ऑप्शन इसका सही है। और फिर आगे आता है हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास। तो ध्यान रखेंगे प्रथम मौलिक उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास दोनों को अलग अलग ध्यान रखेंगे, तो सी ऑप्शन सही है हृदय हारिणी, यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। ये सब इतनी इम्पॉर्टेंट है कि कब कौन सा परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा कोई नहीं जानता है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ बने रहेंगे। तो जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया, अगर जागते हैं मेरे साथ बने हैं तो निश्चित रूप से आप चाहे टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और आगे 53 पर आते हैं तो लिखा है कि उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो डी ऑप्शन रंग निर्देश या कला का हिस्सा है, बाकी सब उपन्यास का। अच्छा 52 छूट गया था, ध्यान रखेंगे 52 में अब्दुल बिस्मिल्लाह कृत झीनी झीनी बीनी चदरिया,
में किसका चरित्र है? तो ध्यान रखेंगे इसमें बुनकरों के जीवन संघर्ष का चरित्र है, यानी बुनकरों के जीवन संघर्ष का वर्णन है। याद रखेंगे सी ऑप्शन सही है। और 53 में उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखेंगे यह डी ऑप्शन रंग निर्देश नहीं है। बाकी कथा वस्तु, चरित्र चित्रण और कथोपकथन यह उपन्यास का तत्व है। इस प्रकार यह कुल 53 प्रश्न हुआ अब तक दोनों मिला करके, और आप लोग इसका पूरा अध्ययन करिएगा। आगे हम धीरे धीरे क्रम से एक एक क्रम पर बढ़ रहे हैं, तो हम रचनाओं और रचनाकारों का, हर रचनाकारों का नाम और कुछ सूक्तियाँ धीरे धीरे देते रहेंगे। तो अगर आप बने रहेंगे तो हर चीज़ को मैं क्रम से आप लोगों के सामने ऐसे क्वेश्चन कुछ संबंधी और भी कुछ रचनाओं संबंधी हम आप लोगों को बताएंगे। तो बस आज इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।